नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। भारतीय राज्य उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन से इस बस में सवार होकर हम लोग लोकल टूर पर जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पास ही में पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर गए। और फिर यह बस अब कोणार्क में सूर्य मंदिर की ओर दौड़ रही है। यह भारतीय राज्य उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भुवनेश्वर हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। पुरी और भुवनेश्वर दोनों भारतीय रेलवे से जुड़े प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। कोणार्क नाम संस्कृत के शब्दों कोना या कोण और अर्क यानी हिंदू सूर्य देव के मेलजोल से निकला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर एक द्विपक्षीय त्रिकोण बनाते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। लिंगराज मंदिर से सूर्य मंदिर तकरीबन 59 किलोमीटर है और भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी से 56 किलोमीटर है। दोनों तरफ से तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है और अगर पीपली गांव से होकर जाएंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। हिंदू शास्त्रों में सूर्य को पूर्व में उदय होते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ के रूप में आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। सूर्य देव को आम तौर पर उनके दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़े हुए रूप में वर्णित किया गया है और सारथी अरुणा द्वारा चलाते हुए रथ पर सवार होकर सवारी करते हुए दिखाया गया है। 7 घोड़ों के नाम संस्कृत भाषा में गायत्री, बृहति, उशनी, जगति, त्रिशबत, अनुशुभुत और पंती रखे गए हैं। सूर्य देव के साथ 2 महिलाएं हैं जो भोर की देवी उषा और प्रत्युषा को दर्शाती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1676 ईस्वी की शुरुआत में यूरोपीय नाविकों के दस्तावेजों में ब्लैक पैगोडा कहा गया है, क्योंकि यह एक बहुत ऊंचा टावर जैसा दिखता था जो काला दिखाई देता था। इसी तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा कहा गया है। दोनों मंदिरों ने बंगाल की खाड़ी में नाविकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में काम आते थे।
दोस्तों, यह है चंद्रभागा सागर तट और साथ ही में है चंद्रभागा झील, जो कभी चंद्रभागा नदी का हिस्सा थी। नदी अब सूख गई है। दिन के 11:30 बजे है। इस वक्त बहुत ही गर्मी है, जबकि सितंबर के महीने में उत्तरी भारत में ठंडक होती है। हमारी बस कुछ देर के लिए यहाँ रुकी है, लेकिन समुद्र तट की ओर से आ रही तेज हवाओं से कुछ राहत महसूस हो रही है। अब हम कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह है कोणार्क मंदिर के परिसर में गांव के लोगों द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बाजार। ज्यादातर यहाँ पर हस्तशिल्प की वस्तुएं मिलती हैं। पीपली एप्लीके आर्ट की बनी हुई वस्तुएं। दरअसल पीपली गांव की वजह से इस कला का नाम पड़ा, जो पुरी और भुवनेश्वर के रास्ते में पड़ता है। सूर्य मंदिर पुरी से पीपली होते हुए करीब 85 किलोमीटर दूर पड़ता है। परंपरागत रूप से पीपली कला में सुई द्वारा बुनाई कर फूलों, पक्षियों, जानवर, जिनमें मुख्य रूप से हाथी और मोर होते हैं, पौराणिक चरित्रों के साथ साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न में काम होता है। पीपली के कामों को और सजाने के लिए इनमें आगे कढ़ाई और दर्पणों से भी सजाया जाता है। रंग बिरंगी छतरियां हैं और अन्य तरह के सजावट का सामान है। समुद्र से इकट्ठी की गई शीप, शंख आदि द्वारा बनाई गई अनेक सजावट की चीजें हैं। शंख है और पत्थर की मूर्तियां हैं और भी अन्य कई तरह की चीजें हैं। जो आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे सूर्य देवालय भी कहा जाता है, एक 13वीं शताब्दी का उड़ीसा या कलिंग शैली की सुंदर वास्तुकला है। इस मंदिर को पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1250 ईस्वी में बनवाया गया बताते हैं। जो सूर्य देवता को समर्पित एक विशालकाय रथ के रूप में है। मंदिर को बनाने में कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली का उपयोग किया गया है और पूर्व की ओर मुख है, ताकि सूर्योदय की पहली किरण मुख्य द्वार पर पड़े। खोंडालाइट चट्टानों से मंदिर को बनाया गया है। मूल रूप से यह मंदिर चंद्रभागा नदी के मुहाने पर बनाया गया था, लेकिन लंबे समय से इसका पानी सूख गया है। हिंदू धर्म के सूर्य देवता को समर्पित मंदिर परिसर में अब केवल 30 मीटर ऊंचा रथ ही बचा है, जिसमें पत्थर से तराशे गए बड़े बड़े पहिए और घोड़े हैं। यह मंदिर, जो कभी 61 मीटर ऊंचा होता था, अब मंदिर का अधिकांश भाग खंडहर में है।
विशेष रूप से मंदिर का शिखर, जो एक समय में मंडप की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा था। जो अवशेष बच गए हैं उनकी जटिल कलाकृति, आइकनोग्राफी बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें कामुकता भरे दृश्य भी शामिल हैं। कोणार्क मंदिर के विनाश का कारण स्पष्ट तो नहीं है। एक लोकप्रिय मत के अनुसार 1508 ईस्वी में उड़ीसा पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया था और सूर्य मंदिर के साथ साथ अन्य कई हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया था। दरअसल काला पहाड़ एक उपाधि थी जो बंगाल के मुस्लिम गवर्नर सुल्तान सुलेमान कर्रानी को दी गई थी। देवी देवताओं को तीर चलाते हुए दिखाया गया है, जो अंधेरे को चुनौती देने की उनकी पहल का प्रतीक है। वास्तुकला भी प्रतीकात्मक है। रथ के 12 जोड़े पहिए जो 9 फीट व्यास और 9 इंच मोटाई तथा 8 डंडों द्वारा धुरी से जुड़े हैं। सप्ताह के 7 दिनों और हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों के अनुरूप 7 घोड़ों के एक समूह द्वारा खींचा जाता है। प्रत्येक महीने को 2 चक्रों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जोड़ा जाता है। मंदिर के पहिए सूर्य घड़ी की तरह है, जिनका उपयोग 1 मिनट तक के समय की सही गणना करने के लिए किया जा सकता है। जो मंदिर मौजूद है यह ब्रिटिश भारत काल की पुरातात्विक टीमों के दौरान आंशिक रूप से बहाल किया गया था। इसे सन 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो हर साल फरवरी के महीने के आसपास चंद्रभागा मेले के लिए यात्री यहाँ इकट्ठे होते हैं। सूर्य मंदिर की दीवारें 100 फीट के आसपास ऊंची हैं। बची हुई संरचना में 3 समूहों में प्रत्येक में 6 परत हैं। ऊपर की तरफ ये कम होते जाते हैं और फिर से निचले पैटर्न को दोहराते हैं। परतों को छतों में बांटा गया है। इन छतों में से प्रत्येक पर संगीतकारों की मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर और जगमोहन यानी हॉल में 4 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मंच, दीवार, ट्रंक और मुकुट वाला सिर, जिसे मस्तका कहा जाता है। पहले 3 वर्गाकार हैं, जबकि मस्तक गोलाकार है। मुख्य मंदिर का गर्भगृह अब बिना छत के है और अधिकांश मूल भागों में से है।
मुख्य मंदिर के पूर्व की ओर नृत्य मंदिर है। यह एक उच्च जटिल नक्काशीदार मंच पर खड़ा है। ग्रंथों में बताया गया है कि मूल रूप से परिसर को एक दीवार जो कि 264 मीटर लंबी और 160 मीटर चौड़ी द्वारा घेरा गया था। 3 तरफ से प्रवेश द्वार बनाए गए थे। मंदिर के आधार से मंदिर की दीवारों को सुंदर आकृतियों के माध्यम से सजाया गया है। कई गहने गुणवत्ता वाले लघु विवरणों के लिए तैयार किया गया है। छतों में नर और मादा विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए संगीतकारों की पत्थर की मूर्तियां हैं। वृक्षों से छाए छोटे से द्वीप के एक तरफ चिल्का, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी।